ओके, तो यहाँ क्या है कि रेंडमली अगर किसी पेन की बात की जाएगी तो आप उसके साथ अ लगाओगे, ठीक है, क्योंकि अनिश्चित है कि किसकी बात की जा रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये पेन नीली है तो हम क्या बोलेंगे, द पेन इज ब्लू, ठीक है, क्योंकि हम पर्टिकुलर इस पेन की बात कर रहे हैं, निश्चित है कि इस पेन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम द को क्या बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। ए और एन को क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, राइट। द पेन वॉज ब्लू। तो पहला रूल हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन विदाउट आर्टिकल नहीं लिखी जाती है, ठीक। अगली बात कि ए और एन हम लगाते कैसे, है ना, क्योंकि दो आर्टिकल है, इंडेफिनिट, डेफिनेट। डेफिनेट का भी आगे पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ते हैं कि भाई अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ए और एन पहले कहाँ लगेगा, फिर देखेंगे द कहाँ लगेगा, ठीक है। ए और एन कहाँ लगने वाला है उसको समझिएगा। ए और एन लगाने के लिए सबसे पहला आपका क्या है कि आप क्यों लगाओगे, अगर आपको वन का मीनिंग दिख रहा है किसी भी शब्द के साथ, ठीक है, एक के लिए आप क्या लगाओगे, अ लगाओगे या एन लगाओगे। अ और एन भी अभी समझेंगे कि कहाँ पे क्या लगता है, ठीक है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो एक के लिए हमने क्या लगाया, अ लगाया। कोई का मीनिंग हो तब आप क्या लगाओगे, ए या एन लगाओगे। जैसे मैं बोलूं कि एक कोई लड़का था मुंबई में, ठीक है, मुंबई में कोई एक लड़का था, सो देयर वॉज अ बॉय इन मुंबई। कोई लड़का था, एक था, सिंगुलर था, तो हमने क्या लगाया, अ लगाया, ठीक है। पर के केस में हम लगाते हैं, पर मतलब क्या, हिंदी में जो आप बोलते हो प्रति, है ना, KMPH बोलते हो, किलोमीटर पर आवर, वो वाला पर, ठीक। तो पर के लिए भी आप क्या लगाते हो, ए या एन लगाते हो। आई लर्न 20 वर्ड्स अ मिनट। अ मिनट मतलब मैं प्रति मिनट या एक मिनट में मैं कितना पढ़ता हूं, 20 शब्द पढ़ता हूं, ठीक है। फिर ऐसे ही कुछ फ्रेजेस हैं जिसमें रेडीमेड ए या एन लगा होता है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। इसमें आप कोई भी यहाँ नहीं कहोगे भैया नॉइज को हम काउंट थोड़ी कर सकते हैं, तो फिर अनकाउंटेबल के साथ हमने क्यों लगा दिया, ठीक है, लाई के साथ क्यों लगा दिया, ऐसा नहीं सोचना है। ये जो फ्रेजेस हैं रेडीमेड हैं, अंग्रेजों ने बनाई हुई हैं, फिर अंग्रेजों का तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है, बिना सर पैर के कुछ भी भाषा बना देते हैं ये, ओके। तो ध्यान रखेंगे ये कुछ रेडीमेड फ्रेज है, इनके साथ ए एन ऑलरेडी लगा होता है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय याद करने के। मेक अ नॉइज, टेल अ लाई, हैव अ पेन, हैव अ हेडेक, अ फीवर, अ कोल्ड, गो फॉर अ वॉक, अ स्विम, अ राइड, अ रेस्ट, ठीक है, हैव एन आई, अ माइंड, ठीक, ध्यान रखेंगे, ओके। अगली बात, कहाँ पे ए और कहाँ पे एन, कहाँ पे ए और कहाँ पे एन। अब आप कहोगे अंग्रेजी वाली मैडम है ये क्या पढ़ाने लगी ये इसलिए पढ़ाने लगी, सबसे आसान तरीका है, ठीक है, ए और एन को पहचानने का, कि कहाँ पे हमको ए लगाना है, कहाँ पे हमको एन लगाना है। ध्यान रखिएगा, हिंदी का ये जो आपका अल्फ़ाबेट है, आई होप आपको याद होगा, पूरा याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। वॉवेल तो याद है, स्वर कहाँ पे होते हैं हिंदी के वो तो याद है, ठीक है। अ से लेके अह तक, अ से लेके अह तक ये आपका क्या है, सारा वॉवेल होता है, क्या है, स्वर इसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या है, वॉवेल है, ठीक है। अभी अंग्रेजी के वॉवेल भूल जाओ कि ए ई आई यू यू होता है, उसको भूल जाओ, सिर्फ अ से लेके अह तक समझो ये क्या है, वॉवेल है। और बाकी क से लेके ज्ञ तक क्या होता है आपका, व्यंजन होता है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। तो क से ज्ञ तक, ठीक, बस इतना समझो। हिंदी अल्फाबेट है, अ से लेके यह तक आपका क्या है, वॉवेल होता है, स्वर होता है, और क से लेके ज्ञ तक है वो क्या होता है आपका, कॉन्सोनेंट होता है हिंदी में, ठीक। अब मैं ऐसा ये सब बता क्यों रही हूँ आपको, तो ध्यान रखना। आओ, आप यहाँ पढ़ रहे हो कि आपको किसके साथ ए लगाना होता है और किसके साथ एन लगाना होता है, तो ध्यान क्या रखना है कि एन कहाँ लगाओगे, जैसे ही आपको हिंदी वॉवेल से कोई शब्द शुरू होता हुआ दिखेगा आप उसके साथ एन लगाओगे, और अगर हिंदी कॉन्सोनेंट से है तो फिर उसके साथ ए लगाना है। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, अ यूरोपियन कंट्री, अब यहाँ ई देख के आपको लगेगा इसके साथ एन लगा देते हैं, क्योंकि ये तो इंग्लिश का वॉवेल है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। यूरोपियन अगर है तो भले ई से शुरू हुआ, हिंदी में आप इसको कैसे लिखते हो, क्या ऐसे लिखोगे, यूरोपियन, य से शुरू होगा, और क्या ये य
हिंदी का कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो यूरोपियन के साथ आप ए लगाओगे, एन नहीं लगाओगे, ठीक है। ऐसे ही यूनियन, यू से है लेकिन य, यूनियन का साउंड आ रहा है, य का साउंड आ रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ अ लगाओगे, ठीक है। अब आप कहोगे जो अंग्रेजों ने बनाया था हिंदी वॉवेल और कॉन्सोनेंट देख के थोड़ी बनाया होगा, तो अंग्रेजों के तरीके से याद करने जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। कंफ्यूजन भर भर के होगा, इससे सबसे जो आपका इजी वे है वो बता रही हूँ, ओके। ऐसे ही वन मैन टीम, वन कैसे लिखते हो, व से, व क्या हिंदी का कॉन्सोनेंट है, हाँ, तो अ लगेगा। अ यूनाइटेड टीम, यूनाइटेड य है ना, य का साउंड आ रहा है तो इसके साथ भी आप ए लगाओगे। अब वही बात करेंगे अगर हम एन की, कि एन किसके साथ लगना है, ध्यान दीजिएगा, जिसका साउंड आपका स्वर है, हिंदी का वॉवेल है, उसके साथ आप एन लगाते हो। कैसे, अब देखो, भले लिखा है एच से, ठीक है, आपको इसको हॉनररी नहीं पड़ेगा, ये क्या है, इसको बोलते क्या है, ऑनररी, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑनररी, अ है, ठीक, स्वर है, हमने क्या लगाया, एन लगाया। एक्सरे, एक्स अब भले ही कॉन्सोनेंट है अंग्रेजी का, लेकिन इसको कैसे लिखते हैं, एक्सरे, ठीक है। ईसीजी रिपोर्ट, ई से, ठीक है। एफ आई आर, एफ ए से शुरू है। एनसीसी, एन ए से शुरू है, ठीक है। तो ध्यान क्या देना है आपको, कि आपका शब्द हिंदी के स्वर से शुरू हो रहा है या व्यंजन से शुरू हो रहा है। अगर स्वर से शुरू होगा तो एन लगा देंगे उसके आगे, अगर व्यंजन से शुरू होगा तो ए लगा देंगे उसके पहले। अब ऐसा नहीं कि खाली अब साउंड ही सुनते चल रहे हो, सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सिंगुलर होगा तभी आप लगाएंगे, काउंटेबल होगा तभी आप लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर सिंगुलर होगा तभी आप ए या एन लगाओगे, अदरवाइज नहीं लगाओगे, ठीक है। ए एन कहाँ लगता है, एक तो एक के लिए, दूसरा कोई के लिए, तीसरा पर के लिए, और चौथा कुछ रेडीमेड फ्रेजेस में। ये सारी बातें याद रखनी है, बाकी आगे बढ़ते हैं। द हम कहाँ लगाते हैं, अब द डेफिनेट आर्टिकल होता है, डेफिनेट मतलब जो चीज निश्चित है, ठीक है। निश्चित है तो भैया जो निश्चित है उनके साथ लगा देंगे। कैसे, एक नदी का नाम है, वो तो निश्चित है भाई, नदी के नाम के साथ लगा देंगे। कनाल, ओशन, लेक, माउंटेन, रेंज, माउंटेन नहीं, माउंटेन रेंज पूरे इकट्ठे हैं। आइलैंड है, होटल है, क्लब, फाउंडेशन, प्लैनेट, सैटेलाइट, शिप, ट्रेन, इन्वेंशन, रिलीजियस बुक, कोई भी रिलीजियस बुक हो, ठीक है, चाहे कुरान हो, चाहे गीता हो, कुछ भी हो, कोई भी रिलीजियस बुक है, बाइबल है, सबके साथ द लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, गीता तो एक ही है ना भाई, कुरान तो एक ही है, बाइबल तो एक ही है, डेफिनेट है, राइट। फिर कोई हिस्टोरिकल इवेंट है, डायरेक्शन अगर किसी प्रपोजिशन के साथ आ रही है, जैसे अभी लास्ट क्लास जो हमारी प्रपोजिशन की थी वहां पे आपने ये देखा था, क्या होता है, इन द साउथ, इन द साउथ, या इन द नॉर्थ, इन द नॉर्थ। तो अगर डायरेक्शन से पहले प्रेपोजिशन दिख रहा है तो वहां भी आप डायरेक्शन के साथ आप द लगा देते हो, ठीक है। उसके बाद कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, पियानो है तो द लगा देंगे, ठीक है। बांसुरी भी है, द लगा देंगे। तो जो भी आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा उसके साथ द लगाओगे, डेफिनेट, जो कि क्या हो जाता है, आपका निश्चित एक आर्टिकल लगता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए द गंगा, द गीता, हिमालयस, हिमालयस क्या है, आपकी पूरी पूरी माउंटेन रेंज है, ठीक है, तो इनके साथ भी लगा दिया। अंडमान निकोबार हुआ, आइलैंड है, आइलैंड का ग्रुप है पूरा पूरा, तो इनके साथ भी आपने डेफिनेट आर्टिकल द लगा दिया। फिर टाइटैनिक हो गया, ये आपका देखो डायरेक्शन वाला, इन द ईस्ट एंड इन द साउथ, ठीक है, तो डायरेक्शन के साथ भी आप क्या लगाते हो, आर्टिकल द लगाते हो। अगली बात, एक यहाँ पे एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा। एक्सेप्शन क्या कहता है, कि मान लीजिए आपका कोई सिंगुलर आइलैंड है, ओके। अब जैसे आपने बात की अंडमान एंड निकोबार पूरे पूरे आइलैंड का ग्रुप है, ठीक, लेकिन अगर कोई आपका सिंगुलर आइलैंड है या कोई सिंगुलर माउंटेन पीक है तो उनके साथ आप आर्टिकल द नहीं लगाते। जैसे अभी आपने देखा माउंटेन रेंज के साथ आप आर्टिकल द लगाते हो, राइट। लेकिन अगर सिर्फ एवरेस्ट की बात करते हैं, सिंगुलर पीक की बात करते हो, तो उसके साथ आप आर्टिकल नहीं लगाओगे, ठीक, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे जावा, सुमात्रा, सिसिली, सिलोन, माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, क्या होगा, इनके साथ आर्टिकल द नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये सब सिंगुलर है। एवरेस्ट हिमालय का पार्ट है, आबू अरावली का पार्ट है,
ठीक है। फिर ये जावा, सुमात्रा, ये सब आपके इंडोनेशिया पूरा जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ठीक है, उनके साथ आप लगाते हो। मेरी पेन गिर गई है, वेट। ठीक, तो इनके साथ क्या करना है, आपको आर्टिकल द नहीं लगाना है। अगली बात, दूसरा रूल क्या कहता है और कहाँ द लगाना है, तो ध्यान रखेंगे जब भी आपके सामने कोई सुपरलेटिव एडजेक्टिव दिखता है, ठीक है, तो द लगा दीजिए। कोई ऑर्डिनल नंबर दिखता है, द लगा दीजिए। अब सवाल करोगे ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, तो एक थप्पड़ खींच के मारूंगी। एडजेक्टिव में आपको पढ़ाया था, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इफ यू गाइस रिमेंबर, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ाया था, एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ाया था। इसमें दो टाइप के नंबर आपको पढ़ाए थे, क्या, कार्डिनल और ऑर्डिनल, ठीक है। कार्डिनल क्या होता है, 1 2 3 4, ऑर्डिनल क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप से, ठीक है। तो अगर ऑर्डिनल नंबर है उसके साथ भी आर्टिकल द लगाते हैं, ठीक। और अगर कोई नाउन है और उसका रिपीटिशन हो रहा है, यानी वो निश्चित हो गए ना, मैं बोलूं आई बॉट अ पेन, द पेन वाज ब्लू, यानी वो जो पेन है उसका रिपीटिशन हुआ, उसी निश्चित पेन की बात हम कर रहे हैं, तो उसके साथ द लगाएंगे। ओके, पहला हमने रूल पढ़ा है कहाँ पे हम द लगाते हैं, तो बहुत ढेर सारा वो आपने कैटेगरी देखा, उसको याद रखेंगे। दूसरा हम बात कर रहे हैं और कहाँ द लगाते हैं, तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव दिखेगा, द लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका ऑर्डिनल नंबर दिख जाता है, तो भी हम द लगा देते हैं। उसके बाद और कहा, तो नाउन का रिपीटिशन हो जाए, वो निश्चित हो जाए, डेफिनेट हो जाए, तो उसके साथ भी हम आर्टिकल द लगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए, द बेस्ट, द फर्स्ट, ठीक है, बेस्ट क्या है आपका सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का, फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल नंबर है ना, तो बेस्ट और फर्स्ट के साथ भी हमने लगा दिया। फिर तीसरा वाला जो था कि नाउन के रिपीटिशन पे, वो देखिएगा, आई बॉट अ पेन, द पेन वाज ब्लू, इसी पेन की हम बात दोबारा कर रहे हैं, तो हम ये पेन के साथ क्या लगा देंगे, द लगा देंगे, राइट। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 क्या कहता है कि मान लीजिए भाई साहब आपका जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन जब नाउन पढ़ रहे थे हमने बात की थी, कॉमन नाउन क्या होता है, पूरी एक जाति हो गई, ठीक है। अगर ढेर सारे टीचर्स हैं, टीचर्स की एक जाति हो गई, टीचर क्या है, कॉमन नाउन है, राइट। स्टूडेंट है कॉमन नाउन, क्योंकि स्टूडेंट में मेल फीमेल सब आ जाते हैं, राइट। तो अगर कोई कॉमन नाउन, ठीक है, अगर कोई कॉमन नाउन यूज हो रहा है कैसे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जैसे, अगर कोई जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा की तरह काम कर रही है, तो उसके साथ भी हम द लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। The student in Sachin Tendulkar is dull, but the cricketer in him is very intelligent. सचिन तेंदुलकर के अंदर का जो स्टूडेंट है, क्या हम सच में किसी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, नहीं, हम बात क्या कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर के अंदर का जो स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट का जो भाव है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये जो कॉमन नाउन है यहाँ बात कर रहे हैं इसकी भाववाचक संज्ञा की तरह याद कर, ठीक है। वो डल है, लेकिन जो उनके अंदर का क्रिकेटर है वो बहुत इंटेलिजेंट है। क्रिकेटर, सच में हम क्रिकेटर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेटर होने के भाव की बात कर रहे हैं, राइट। तो जब भी कॉमन आपका नाउन अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम कर रहा है, तो वहां पे हम द लगाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट के साथ भी द लगा दिया और क्रिकेटर के साथ भी द लगा दिया, ओके। ऐसे ही द मदर इन रेखा फेल्ट दैट, रेखा के अंदर की जो माँ थी उसने उस दर्द को महसूस किया। रेखा सच में माँ है ना, माँ होने की बात नहीं की जा रही है, रेखा के अंदर जो माँ माँ का एक भाव है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो रेखा के अंदर की जो माँ है उसने वो पेन को फील किया, ठीक है। नंबर 4 क्या कहता है, इफ देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर प्रॉपर नाउन, अगर कोई प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी का नाम, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का नाम, है ना। मेरा नाम अनुराधा है, आपका नाम शिखा होगा, किसी और का नाम कुछ और होगा, ठीक है, मोहन, राधे, जो भी है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन उसका नाम है, ठीक है। तो अगर प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव दिख रहा है तो उसके पहले भी द लगा, ओके। क्या है, द ब्यूटीफुल सीमा, सीमा क्या है, प्रॉपर नाउन है, कैसी है सीमा, ब्यूटीफुल है, और ब्यूटीफुल के पहले हमने द लगा दिया। ऐसे द इमोर्टल तुलसी, तुलसी है तो तुलसी की विशेषता क्या है, इमोर्टल है, या एडजेक्टिव हो गया, उसके पहले हमने द लगा दिया। द लेट कबीर, कबीर की विशेषता क्या है कि लेट चुके
हैं, लेट हो गए हैं, ठीक है, और उनके पहले हमने द लगा दिया। क्यों? क्योंकि लेट तो एडजेक्टिव है, तो प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल द लगा देंगे। अभी तक आपने 4 नियम पढ़ लिए हैं कि कहाँ-कहाँ हम द लगाते हैं। सबसे पहले पूरी कैटेगरी आपकी रिवर का नाम, क्वेश्चन वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर हमने देखा कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव कहीं दिखता है आपको, तो उसके पहले आप द लगा देते हैं। ऑर्डिनल नंबर दिखता है तो द लगा देते हैं। कोई नाउन अगर खुद को रिपीट कर रहा है तो भी हम द लगा देते हैं। ओके, तीसरी बात हमने पढ़ी है कि अगर कोई कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह वर्क कर रहा है तो उसके साथ भी हम द लगा देते हैं। चौथी बात हमने पढ़ी है कि अगर कोई प्रॉपर नाउन है और उसके पहले कोई एडजेक्टिव लिखा है तो उसके साथ भी हम द लगा देते हैं। पांचवी बात है वही कुछ रेडीमेड फ्रेजेस मिल जाएंगे जहां द लगा होगा, तो उसमें कोई नियम नहीं है, रटने की मार इन द राइट, इन द रॉन्ग, स्पीक द ट्रुथ, पंक्चुअल टू द मिनट, एक्सेट्रा। ये फ्रेजेस है, रेडीमेड है, इनके साथ हमेशा द रहता है। छठी चीज जरूर याद रखिएगा, कोई भी यूनिट, यूनिट मतलब क्या? इकाई। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, कोई भी इकाई है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। जैसे मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, नॉट बाय द किलो। लीटर क्या है? यूनिट ही तो है मापने की, है ना, और किलो क्या है? वो भी आपकी यूनिट है, तो दोनों के साथ हमने क्या लगाया हुआ है? द लगाया हुआ है। तो ध्यान रखिए, यूनिट के साथ भी हम द लगाते हैं। ये 6 नियम है जहां पे द लगाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही आगाह कर देती हूँ कि आर्टिकल वाले चैप्टर में जितने आप नियम नहीं पढ़ेंगे उससे ज्यादा उनके अपवाद पढ़ लेंगे, एक्सेप्शन पढ़ लेंगे, तो उनके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओमिशन, ओमिशन क्या होता है? ओमिशन मतलब प्रतिषेध। वही भाई, कहाँ कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ कहाँ आपको बचना है आर्टिकल लगाने से। पहली बात, कुछ सिचुएशन है जहां आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। उसमें पहली सिचुएशन क्या है? भाई साहब अनकाउंटेबल नाउन है, नहीं लगेगा, ठीक। पहला रूल ही हमने क्या पढ़ा था? अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। तो उसी का उल्टा क्या हो गया कि अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ नहीं लगेगा। जैसे बोला जाए गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, तो कभी आपको दिख जाए द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, गलत हो जाएगा, ठीक है। आप रैंडमली बात कर रहे हो, गोल्ड को आप काउंट भी नहीं कर सकते हो, राइट। तो गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। आई ड्रिंक मिल्क, कभी दिख जाए आई ड्रिंक द मिल्क, गलत है। आई ड्रिंक अ मिल्क, गलत है, ठीक है। तो क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप आर्टिकल नहीं लगाते हो, कोई आर्टिकल नहीं लगाते हो, ठीक। ये हुआ नियम। अब पढ़ते हैं अपवाद, लग भी सकता है, देखिए उसकी कुछ कंडीशन है, कैसे लगेगा? मान लीजिए कि आपके सेंटेंस में कुछ ऐसा आगे लिखा हुआ है जिससे ये पता चले कि आपकी जो अनकाउंटेबल नाउन है वो थोड़ी सी स्पेसिफिक हो गई, वो थोड़ी सी पर्टिकुलर हो गई, विशिष्ट बना दिया गया उसको, ठीक है। तो अगर आप पर्टिकुलर बना दे रहे हो उसको तो उसके साथ आर्टिकल का लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे? ध्यान दीजिए, अगर लिखा है द मिल्क ऑफ माय काउ इज वेरी टेस्टी, बाकी दूध का मुझे नहीं पता, मेरी गाय का जो दूध है वो बहुत टेस्टी है ना। तो मैं रैंडमली दूध की बात नहीं कर रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ? मेरी गाय का जो दूध है वो बहुत टेस्टी, ठीक है। मेरी गाय का दूध बहुत टेस्टी है, तो ये मेरी गाय के दूध की बात हो रही है, तो उस मिल्क को हमने क्या किया? आर्टिकल लगा दिया, ठीक है। आर्टिकल लगा के पर्टिकुलर बना दिया, ओके। ऐसे ही द गोल्ड व्हिच यू सेल इज प्योर, वो सोना जो आप बेचते हैं वो प्योर है, बाकी सोने का मुझे नहीं पता दुनिया क्या बेच रही है, लेकिन आप जो सोना बेचते हैं वो प्योर है। तो मैं ऐसे बस हर किसी सोने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ उस सोने की जो आप बेचते हैं, दैट पर्टिकुलर गोल्ड, ठीक है। उस पर्टिकुलर गोल्ड की बात करेंगे तो हम आर्टिकल लगा देंगे, क्योंकि डेफिनेट हमने कर दिया ना कि निश्चित है कि इस सोने की बात कर रही है, ओके। तो हो जाएगा द गोल्ड व्हिच यू सेल इज प्योर, ठीक है। पहले नियम का ये एक्सेप्शन हो गया। दूसरा, और कहाँ आपको नहीं लगाना है आर्टिकल? तो भाई अगर कोई बीमारी का नाम है या फिर स्पोर्ट का नाम है, ठीक है, बीमारी का नाम है या स्पोर्ट का नाम है, तब भी हम आर्टिकल नहीं लगाते। कैसे? ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, अब यहाँ सफरिंग फ्रॉम अ फीवर, द फीवर नहीं होगा। ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ही इज सफरिंग फ्रॉम एड्स, ठीक है। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, अ फीवर द फीवर नहीं होगा, अ कैंसर द कैंसर नहीं होगा, अ एड्स द एड्स नहीं होगा, ठीक है। तो डिजीज के नाम के साथ भी नहीं लगाएंगे। आई प्ले फुटबॉल डेली, मैं डेली फुटबॉल खेलता हूँ, स्पोर्ट्स का नाम है, फुटबॉल के साथ भी अ या द नहीं लगाएंगे, ठीक है। ध्यान क्या रखना है? अगर किसी बीमारी का नाम है, किसी स्पोर्ट्स का नाम है तो आर्टिकल
आई के साथ हम द लगा देते हैं, चल जाएगा, हेडेड वगैरह के साथ चल जाएगा। ओके, फिर अगली बात क्या कह रहा है कि पेयर्ड नाउन्स के साथ भी हम आर्टिकल नहीं लगाते। क्या होता है, पेयर्ड नाउन्स के साथ भी हम आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे लिखा है मदर एंड फादर, तो अ मदर एंड फादर या द मदर एंड फादर नहीं करेंगे, ठीक है। फ्रॉम डोर टू डोर, फ्रॉम डोर टू डोर के साथ भी हमें आर्टिकल नहीं लगाना है, ठीक। विलेज आफ्टर विलेज, अगर दो नाउन्स हैं जुड़े हुए हैं यानी पेयर्ड नाउन्स है तो उनके साथ भी हम आर्टिकल कोई नहीं लगाते हैं। इस नियम का कोई एक्सेप्शन नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। ध्यान रखना है कि पेयर्ड नाउन्स का भी कोई हम उसके साथ आर्टिकल नहीं लगाते। अगली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पेपर्स में पूछता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये रूल क्या कहता है कि स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, टेंपल, जेल, प्रिजन, मार्केट, बेट, ठीक। क्या क्या है, स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, टेंपल, जेल, प्रिजन, मार्केट, बेट, ये सारी जगहें, ये सारी चीजें जिस जिस काम के लिए बने हैं, अगर वही काम हो रहा है तो आर्टिकल की जरूरत नहीं है। अगर कोई और काम हो रहा है तब आर्टिकल लगा दो। जैसे स्कूल है, ओके, किस लिए बना है, या तो आप वहां जाओगे पढ़ने, टीचर हो तो पढ़ना, चपरासी हो तो घंटा बजाना, राइट। इन तीन कामों के अलावा और कोई काम नहीं। लेकिन स्कूल में चले गए अपनी क्रश को देखने तो यहाँ द स्कूल हो जाएगा, अदरवाइज स्कूल रहता, क्रश को देखने गए हो तो द स्कूल हो जाएगा, ठीक है। सेम वही चीज है मार्केट के साथ, सेम वही चीज है हॉस्पिटल के साथ। ये मार्केट गए हो तो या तो आप कुछ खरीदने जाओगे या तो बेचने जाओगे। बिस्तर है, सोने के लिए होता है, सो रहे हो तब सिंपली आप बेड लिखोगे, लेकिन बिस्तर पे कुछ और काम कर रहे हो तो बेड के साथ द। ओके, ये बातें हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे पूजा के साथ भी है, टेंपल के साथ भी है। पूजा करने ही जाओगे टेंपल में, अगर पूजा करने गए हो तो टेंपल अकेले आएगा, चप्पल चुराने गए हो तो द टेंपल कर दोगे, ठीक है। जेल में या तो तुम पुलिस वाले हो या तो तुम कैदी हो, अगर जेल में किसी से मिलने गए हो तो द जेल हो जाएगा। सेम वही चीज प्रिजन के साथ भी होती है, ध्यान रखिए। ओके, जैसे आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू द स्कूल डेली अगर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। मैं डेली जाता हूँ तो डेली, भैया डेली क्रश देखने कौन जाता है, इतनी तत्परता नहीं होती इसमें, ठीक है। 2-4 दिन ही जाओगे। तो स्कूल डेली जा रहा है, या तो टीचर हो या तो फिर स्टूडेंट, और स्कूल किसी काम के लिए है तो स्कूल अकेले आ जाएगा विदाउट आर्टिकल। रेखा वॉज इन टेंपल, टेंपल में थी मतलब पूजा करने गई थी, अगर मैं यहाँ कर दूं द टेंपल मतलब टेंपल चोरी करने गई, ठीक। ऐसे ही he has gone to the school to meet Suhan, अब यहाँ स्कूल के साथ हमने द लगाया हुआ है, ओके। he has gone to the school to meet Suhan, वो स्कूल गया है सोहन से मिलने, इंटरेस्ट तो देखो ही है और गया किससे मिलने, सोहन से मिलने गया है, अभी कुछ टाइम रहा होगा सोहन से मिलने गया है, ठीक। तो पढ़ने पढ़ाने नहीं गया है, मेल मिलाप करने गया है, तो हमने स्कूल के साथ क्या लगा दिया, ठीक है। तो क्या हमने डी वाले रूल में पढ़ा है कि स्कूल हो गया, जेल हो गया, कॉलेज हो गया, प्रिजन हो गया, मार्केट हो गया, बेड हो गया, टेंपल हो गया, चर्च हो गया, जिस काम के लिए बने हैं अगर वही काम हो रहा है तो फिर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, कुछ और काम हो रहा है तो आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है प्रॉपर नाउन के साथ भी हमें आर्टिकल नहीं लगाना। भाई अगर मैं अपना नाम ले रही हूँ कि माय नेम इज अनुराधा मिश्रा, तो मैं ये नहीं बोलूंगी ना माय नेम इज अनुराधा मिश्रा, द अनुराधा मिश्रा, नहीं बोलूंगी ना, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन के साथ हम क्या करते हैं, आर्टिकल नहीं लगाते हैं। राम इज माय फ्रेंड, दैट्स इट, राम के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन, एक अपवाद होता है, क्या होता है, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे आप प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल यूज करते हैं। अभी केसेस कौन से हैं, पहला केस क्या है, मान लीजिए किसी बंदे का सिर्फ आपको नाम ही पता है और कुछ नहीं पता है, ठीक है। किसी बंदे का आपको सिर्फ नाम पता है और कुछ नहीं पता है, तो आप क्या कहोगे, उसके साथ आर्टिकल लगा दोगे। फॉर एग्जांपल, मोहन मेट मी कोलकाता, कोलकाता में एक मोहन मुझसे मिला। अब मोहन के बारे में हम कुछ नहीं जानते, हम करता क्या है, कितनी बेबी, कितने बच्चे, कुछ नहीं पता, बस ये पता है सामने वाला बंदा, उसका नाम मोहन है, ठीक है। तो मोहन के साथ हमने और लगा दिया। एक मोहन मुझसे कोलकाता में मिला, ठीक है, तो अब फिर दूसरा केस क्या है,
ऑफ इंडिया। क्या सच में यहाँ शेक्सपियर की बात हो रही है? पढ़ के देखो, क्या सच में यहाँ शेक्सपियर की बात हो रही है? हम तो ये कह रहे हैं कि जो कालिदास है वो ही है शेक्सपियर। ठीक, तो देखो हम कालिदास के साथ द नहीं लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि बात यहाँ कालिदास की हो रही है। ठीक, लेकिन शेक्सपियर की बात नहीं हो रही है, हम उपमा दे रहे हैं, तो हमने शेक्सपियर के साथ द लगा दिया। सेम ऐसे ही कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। यहाँ हम कश्मीर की बात असल में कर रहे हैं, तो कश्मीर के साथ देयर इज नो आर्टिकल। ठीक है, लेकिन जब स्विट्जरलैंड की बात करें, क्या हम सच में स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं? हम सिर्फ कश्मीर को उपमा दे रहे हैं कि भाई ये जो है स्विट्जरलैंड है इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड के साथ डिस्पाइट बीइंग इट्स प्रॉपर नाउन हम क्या लगा देंगे यहाँ आर्टिकल द लगा। ठीक, अगला मान लीजिए अब यही प्रॉपर नाउन, हमें कुल मिला के यही देखना है कि प्रॉपर नाउन का काम कर नहीं रहा होगा, तभी हम आर्टिकल लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब ये प्रॉपर नाउन मान लीजिए क्या कर रहा है कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूं ही इज अ हिटलर, क्या हम सच में हिटलर की बात कर रहे हैं? हिटलर तो हम ये कह रहे हैं कि भैया कोई तानाशाह है, बस अपने मन की कर रहा है, दूसरों पे अपनी चला रहा है, तब हम कहेंगे ये बिल्कुल हिटलर ही है ना? हम हिटलर की कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हिटलर। ठीक है, तो हिटलर के साथ हमने क्या किया? ओके, आर्टिकल लग जाएगा। नेक्स्ट क्या है? यू आर अ कुंभकर्ण। क्या हम सच में यहाँ कुंभकर्ण की बात कर रहे हैं? कुंभकर्ण क्या है कि आप खा रहे हो, सो रहे हो और कोई काम ही नहीं, पड़े हो एकदम नल्ले जैसे, आप खा रहे हो, सो रहे हो, तो क्या हो जाएगा? यू आर अ कुंभकर्ण। हम कुंभकर्ण की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं कि कुंभकर्ण कोई व्यक्ति है, कुंभकर्ण कहेंगे उसको, चलो खा रहा सो रहा हो। ओके, यू आर अ कुंभकर्ण। तो यहाँ प्रॉपर नाउन के साथ हमने क्या लगा दिया? आर्टिकल लगा दिया। क्या ध्यान रखना है? प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल आता नहीं है, लेकिन अगर वो प्रॉपर नाउन होकर भी प्रॉपर नाउन का काम नहीं कर रहे हैं, तब आर्टिकल लगना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अगली बात। अब देखो, हमने बात क्या की थी, आर्टिकल होता क्या है? असल में आर्टिकल होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसके साथ लगते हैं? नाउन या प्रोनाउन के साथ। और आर्टिकल किसके साथ लगता है? सिर्फ नाउन के साथ। ये बात हमने पढ़ी है ना? आर्टिकल नाउन के साथ लगता है, बट देयर आर सम कंडीशंस जहां पे ये जो आर्टिकल है वो नाउन के अलावा भी आ जाता है। नाउन नहीं है फिर भी आ जाता है, और तब ध्यान रखिएगा उस टाइम पे ये आर्टिकल नहीं होगा, उस टाइम पे दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच होगा। कैसे होगा अभी देखते हैं। ठीक है, देखो, आर्टिकल्स कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट नाउन एक्सेप्ट फॉलोइंग फोर कंडीशंस। सिर्फ चार कंडीशन ऐसी हैं जहां पे आर्टिकल असल में आर्टिकल नहीं होता है, वो नाउन के साथ नहीं आता है। जैसे कि पहला आता है सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के साथ। ठीक है, मैं बोलती हूं यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। द किसके साथ आया? बेस्ट के साथ आया। व्हाट इज बेस्ट? बेस्ट इज एन एडजेक्टिव, राइट? बिकॉज़ ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? यू को। यू इज प्रोनाउन, राइट? तो प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के लिए जो आया वो कौन हो जाएगा? क्या वो एडवर्ब होगा? तो यहाँ पे ये द क्या है? आर्टिकल नहीं है, एडवर्ब। ओके, नंबर टू क्या कहता है? मान लीजिए कि कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, ठीक है, दो, और उसके पहले क्या लगा है? ऑफ द टू लगा हुआ है। ठीक, तो उसके लिए भी हम लगा देंगे, जैसे ऑफ द टू बॉयज ही इज द मोर लेबोरियस। ठीक है, पहले क्या लगा है? ऑफ द टू, और उसके बाद एक कंपैरेटिव डिग्री आई हुई है, उसके साथ भी हम आर्टिकल लगा देते हैं। और फिर से ध्यान दीजिएगा, द किसके लिए आया है? यहाँ पे द किसके लिए आया है? मोर लेबोरियस के लिए, व्हिच इज अ कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री होती किसकी है? मतलब एडजेक्टिव की होती है। ठीक है, एडजेक्टिव की होती है, तो एडजेक्टिव के लिए जो आया वो कौन होगा? क्या ये एडवर्ब नहीं होगा? तो द यहाँ आर्टिकल नहीं क्या है? एडवर्ब है। ऐसे नेक्स्ट तीसरी कंडीशन क्या कहती है? तीसरी कंडीशन कहती है, मान लीजिए दो बार से और साथ में बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं। ओके, क्या कहता है? when two bars are increasing and decreasing, दो चीजें हैं एक साथ बढ़ रही हैं और एक साथ घट रही हैं, एक साथ बढ़ रही हैं और एक साथ घट रही हैं। मोटिवेशन है, मोटिवेशन है
आपकी क्या है, पढ़ाई। मोटिवेशन हाई है तो स्टडी भी हाई होगी, मोटिवेशन लो है तो स्टडी घट है। ओके, सेम वैसे अगर दो बात से दो दो चीजें हैं साथ में बढ़ रही हैं घट रही हैं, तो हम क्या करते हैं, द के साथ कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। और वापस से कंपैरेटिव डिग्री क्या है, एडजेक्टिव है, तो जो एडजेक्टिव के लिए आएगा वो एडवर्ब हो जाएगा, तो यहाँ पे द फिर से एडवर्ब हो जाएगा। एग्जांपल देखिएगा, द हायर वी गो द कोल्डर वी फील, जितना ऊपर हम जाते हैं उतना ठंडा हमें लगता है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे ठंडा है, ठीक है, ऊपर गया ठंडा, दोनों बार क्या है साथ में ऊपर बढ़ रहे हैं। ओके, तो हमने क्या लिखा है, द हायर द कोल्डर, हायर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कोल्डर देन कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। ओके, तो एडजेक्टिव के लिए जो आ रहा है वो द क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। सेम ऐसे द मोर यू ईट द फैटर यू विल बिकम, जितना आप खाएंगे उतने मोटे आप हो जाएंगे। इधर से खाना खा रहे हैं, इधर से आपका फैट बढ़ रहा है, ठीक है, दुगने के साथ बढ़ रहा है। ओके, तो द मोर, मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है, फैटर भी क्या है, फैट, फैटर, फैटेस्ट, ठीक है, फैटर भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, दोनों के साथ द लगा है, तो क्या होगी, ओके। द सूनर वी स्टार्ट द बेटर इट विल बी, जितना जल्दी हम शुरू करेंगे उतना अच्छा होगा, सूनर बेटर, दोनों ही क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, साथ में द हमने लगाया। तो हम ये पढ़ क्या रहे हैं कि नाउन के बिना भी आर्टिकल्स यूज होते हैं, नाउन के बिना भी आर्टिकल्स यूज होते हैं, लेकिन पर कितना होता है कि फिर वो आर्टिकल रह नहीं जाते, वो कुछ और बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, एडवर्ब बन जाते हैं। ठीक है, अगला नंबर 4 में क्या कहता है कि मान लीजिए कोई एडजेक्टिव लिखा हुआ है, उसके साथ आपने द लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगा। कैसे, जैसे मानो क्या होता है, गरीब के लिए क्या लिखना होता है, पुअर, गरीब आदमी, पुअर, ठीक है, प्लूरल करना है इसका, तो हम क्या कर देंगे, पुअर्स कर देंगे, गरीब लोग, ठीक है। अब मैं अगर क्या करूं, किसी पुअर के साथ द पुअर लगा दूं, ठीक है, इसी पुअर को मैं क्या बना दूं, द पुअर, तो ये भी क्या हो जाता है, इसका मीनिंग हो जाता है गरीब लोग, गरीब लोग, ठीक है। सेम वही चीज क्या है, रिच के साथ, ठीक है, रिच अमीर एडजेक्टिव है, उसके साथ हमने द लगाया, अब क्या हो गया, अमीर लोग, प्लूरल हो गया, ठीक है। द इंजर्ड, इंजर्ड मतलब घायल, द लगा दिया, घायल लोग, ठीक है। तो कुल मिला के क्या कहता है, अगर कोई एडजेक्टिव है आपके सामने, उसके साथ हम आर्टिकल द लगा देते हैं तो प्लूरल नाउन बन जाता है। ओके, अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में अच्छी खासी अपना वेटेज रखती है क्वेश्चन में, ठीक है, आने की उम्मीद बहुत ज्यादा रहती है हर टाइप के पेपर में, तो ध्यान रखिए इसमें क्या है, अगर लिखा है अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, आर्टिकल कितना लगा, सिर्फ एक ही लगा है ना, इसका मतलब एक ही गाय है जिसमें ब्लैक भी है व्हाइट भी है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों ही कलर है उस गाय के अंदर, ठीक। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ, तो मतलब यहाँ दो गायों की बात हो रही है, एक ब्लैक है और एक व्हाइट, कुल मिला के जितने लोगों के लिए लगाना है उतने आर्टिकल आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है, जितने लोगों के लिए लगाना है उतने आर्टिकल आपको लगाने पड़ेंगे। अ ब्लैक एंड अ व्हाइट का मतलब देयर आर टू काउस, ठीक। सेम वही चीज क्या होती है कि आप एडजेक्टिव भी वैसे लगाते हो, जैसे मैं बोलूं द टीचर एंड फ्रेंड या माय टीचर एंड फ्रेंड, मतलब कि कोई एक ही बंदा है जो टीचर भी है और मेरा फ्रेंड भी है, ठीक है, यानी कि एक बंदे की बात है, सिंगल है, ठीक। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ माय टीचर एंड माय फ्रेंड, यानी मेरा मित्र और मेरा टीचर, दो बंदों की बात है, यानी कि ये जो आपका आर्टिकल है और आपका ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, अगर एक बंदा दिखाएगा तो एक ही जगह लिखा होगा, अगर दो बंदों की बात होगी तो दो जगह आपको लिखा हुआ दिखेगा, जैसे ही आप द और माय दो जगह लगाते हो वहां दो पर्सन की बात हो जाती है। ओके, अगली बात क्या कहता है, अगर कोई कॉमन नाउन है और वो अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कैसे कर सकता है, मान लीजिए एक कुत्ता है, ठीक है, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता जो है वो क्या होता है, फेथफुल एनिमल होता है, एक कुत्ते की बात करें मतलब पूरी कम्युनिटी, इसी को मैं क्या बोलती हूँ, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ते वफादार जानवर होते हैं, फिर से वो पूरी कम्युनिटी दिखा रहा है। अब मैं बोलूं डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, कुत्ते वफादार जानवर होते हैं,
यानी कि अगर कोई एनिमल टाइप का है, ठीक है, तो वो कॉमन नाउन जो है अपनी होल कम्युनिटी कैसे दिखाएगा, या तो आप उसको और डॉग लिख दो, या तो आप उसको डॉग्स लिख दो, या तो आप उसको द डॉग लिख दो, तीनों ही चलेंगे, तीनों से उसकी क्या है, पूरी कम्युनिटी दिखती है, क्या दिखती है, पूरी कम्युनिटी दिखती है, ठीक। लेकिन इंसानों के केस में ऐसा है क्या, इंसानों के केस में भी ऐसा है, जवाब है नहीं, भाई ज्यादा ऊपर हो गया इंसानों के केस में क्या होता है कि अगर इंसान है, मैन या वुमन है, और उसको अपनी पूरी कम्युनिटी दिखानी है, तो उनके साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लिखते। भाई अंग्रेज पता नहीं क्या सोच के बना देते हैं नियम कानून, हमको पढ़ने पड़ जाते हैं, ठीक है। इंसान है, अपनी पूरी कम्युनिटी दिखा रहे हैं, मैन है, वुमन है, अपनी पूरी कम्युनिटी दिखा रहे हैं, तो उनके साथ आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, लेकिन जानवरों के लिए आप लगा सकते हो, ठीक है। मैन इज सेल्फिश, वुमन इज लेबोरियस, अपनी सुविधा के अनुसार आप इसको अलग पलट भी सकते हैं, वुमन इज सेल्फिश, मैन इज लेबोरियस, ठीक है। मैन इज सेल्फिश, आदमी स्वार्थी होता है, महिलाएं लेबोरियस होती हैं, तो यहाँ पे बिना किसी आर्टिकल के, बिना प्लूरल बनाए क्या हो गया, अपनी पूरी कम्युनिटी दिखा दी, ठीक है। तो आपने आपके रूल में क्या पढ़ा है कि अगर कोई कॉमन नाउन है अपनी पूरी कम्युनिटी दिखा रहा है, तो वो क्या लिखेंगे, जैसे मान लो कोई जानवर है, हमने डॉग को लिया, जानवर और डॉग भी हो सकता है पूरी कम्युनिटी दिखाने के लिए, डॉग्स भी हो सकता है पूरी कम्युनिटी दिखाने के लिए, और द डॉग भी हो सकता है पूरी कम्युनिटी दिखाने के लिए। लेकिन मैन और वुमन का केस है, तो सिर्फ आप मैन लिखिए, सिर्फ आप वुमन लिखिए, कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट, ये था आपका आज का टॉपिक आर्टिकल, आई होप समझ आया होगा। और अगर कोई डाउट्स है उनको लिख के रखिएगा, जब भी हमारा डिस्कशन सेशन होगा तो वहाँ पे आप अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं, हम उसके बारे में सब कुछ बात करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हमारे चलते टाटा बाय बाय, टेक केयर।